हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी हेल्दी होंगे। तो बच्चों, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो हमारी सीरीज चल रही थी, बी फार्मा एग्जाम बूस्टर सीरीज। तो आज का हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला है और थर्ड सब्जेक्ट होने वाला है। इससे पहले हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं चैनल के ऊपर। उसका लिंक चाहिए आपको तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो आज का हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला है और थर्ड सब्जेक्ट होने वाला है बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का। तो इसमें हम स्टडी करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स के सभी यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं हम विद एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट वाइज हम देखते हैं। रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपको सभी को पता होगा किस टाइप से हम अरेंज करते हैं क्वेश्चंस को। तो बेसिकली यूनिट वाइज हम शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो यूनिट फर्स्ट से शॉर्ट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन पोसोलॉजी। कितने स्टूडेंट पोसोलॉजी का नाम पहली बार सुन रहे हैं या पोसोलॉजी के बारे में ऑलरेडी जानते हैं? कमेंट जरूर करना बच्चों, ईमानदारी से कमेंट करना। तो पोसोलॉजी क्या होती है? ब्रांच ऑफ साइंस होती है डील विथ स्टडी ऑफ ड्रग डोज बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर। मतलब कि जो फार्मास्यूटिकल डोज है वो कैसे ली जाती है अकॉर्डिंग टू एज, वेट, सेक्स, कैसे उनको कैलकुलेट करते हैं, वो सब कुछ किसके अंदर आती है? पोसोलॉजी के अंदर। तो पोसोलॉजी की डेफिनेशन क्या है वो आपको याद होनी चाहिए। पोसोलॉजी की डेफिनेशन है, पोसोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील विद द स्टडी ऑफ ड्रग डोज बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर। ड्रग की डोज जो होती है ना, उस कौन कौन से फैक्टर्स पे बेस होती है, उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? पोसोलॉजी। तो कौन कौन से फैक्टर हैं? एज, वेट, सेक्स एंड डिजीज कंडीशंस। इसके ऊपर डिपेंड करती है कि ड्रग की डोज कितनी लेनी है। तो ये डेफिनेशन है पोसोलॉजी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। 100% पूछी जाएगी मेरी तरफ से, मैं 100% गारंटी देता हूं उसकी। डिफाइन सुपरस्क्रिप्शन। अगर प्रिस्क्रिप्शन आपने पढ़ा है ना बच्चों, प्रिस्क्रिप्शन टॉपिक अच्छे से पढ़ा है ना, तो आपको पता होगा सुपरस्क्रिप्शन क्या होता है। देखिए, ये एक हमारा प्रिस्क्रिप्शन है किसी डॉक्टर का। तो इसमें ऊपर डॉक्टर का एड्रेस वगैरह जो भी नेम वगैरह है, और यहां से जब वो प्रिस्क्रिप्शन स्टार्ट होता है तो यहां पे एक वर्ड लिखा होता है आरएक्स। मतलब स्टार्टिंग जो वर्ड होता है, लिखने से पहले स्टार्ट जो वर्ड होता है वो लिखा होता है आरएक्स। तो उसका क्या मतलब है? उसको बोलते हैं सबस्क्रिप्शन, सुपरस्क्रिप्शन। सुपर प्रिस्क्रिप्शन नहीं, सुपरस्क्रिप्शन। तो इसका मतलब है, एक लैटिन वर्ड है रेसिपी, जिससे मिलकर ये बना हुआ होता है, जिसका मतलब होता है टेक दो, यू टेक, आप लीजिए, ये मतलब होता है इसका। तो अगर ये चीज आपको पहले से पता थी या नहीं पता थी तो कमेंट जरूर करना। सुपरस्क्रिप्शन इज द हेडिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन दैट इंक्लूड द सिंबल आरएक्स। क्या होता है इसके अंदर? सिंबल होता है आरएक्स, विच मीन टेक दो, और रेसिपी। रेसिपी एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है टेक दो या यू टेक। डिफाइन फार्माकोपिया। फार्माकोपिया एक ऑफिशियल स्टैंडर्ड बुक है जिसके अंदर मेडिसिन रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है ना, फॉर्मुलेशन, स्टैंडर्ड, क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स, वो सब कुछ इंक्लूड होते हैं। ये वर्ल्ड वाइड होती है। डिफरेंट कंट्रीज की अलग अलग फार्माकोपिया होती है। जैसे हमारी कंट्री की है इंडियन फार्माकोपिया, यूएसए की आएगी यूएसपी, ब्रिटिश आएगी ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया, रशियन फार्माकोपिया। ऐसे सभी कंट्रीज की अलग अलग फार्माकोपिया होती हैं, क्योंकि सभी की जो मेडिसिन बनाने की टेक्निक्स होती हैं, क्लाइमेट कंडीशंस होती हैं, सभी कंट्रीज की अलग अलग होती हैं। तो ये उसके अकॉर्डिंग अपनी कंट्री का अलग अलग फार्माकोपिया होता है। तो फार्माकोपिया की डेफिनेशन आपको बच्चों पता होनी चाहिए। क्या है सिंपल डेफिनेशन? A pharmacopoeia is an official book containing a list of medicinal drug, their formulation, standard and quality control measures. तो ये डेफिनेशंस हैं बच्चों यूनिट फर्स्ट के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होती है, इनको अच्छे से याद कर लेना। लॉन्ग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यूनिट फर्स्ट से क्या लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है? सबसे पहला प्रिस्क्रिप्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रिस्क्रिप्शन मतलब
ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जिसमें प्रिस्क्रिप्शन के बारे में नहीं पूछा हो, या तो 5 मार्क्स में या 10 मार्क्स में। तो 10 मार्क्स के लिए हमें स्टडी करना है, तो 5 मार्क्स के लिए इजीली कवर हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखना है, सबसे पहले डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन। होता क्या है प्रिस्क्रिप्शन? एक्सप्लेन इट्स वेरियस पार्ट विद एग्जांपल। इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं प्रिस्क्रिप्शन के। अगर आपने स्टडी किया है तो आपको पता होगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन आपको लिखनी है। 100 डेफिनेशन में बता देता हूं आपको, बाकी आपने स्टडी की होगी, नहीं की है तो आप स्टडी कर सकते हैं डिटेल में। हम यहाँ पर आपको रिवीजन करवा रहे हैं आपके सिलेबस का, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं एक ही सीरीज के अंदर। इस सीरीज से यही फायदा आपको, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर हो रहे हैं और आपका रिवीजन भी हो रहा है उन क्वेश्चंस का। तो डेफिनेशन क्या है? ए प्रिस्क्रिप्शन इज ए रिटन ऑर्डर। रिटन ऑर्डर होता है कहां से? प्रिस्क्रिप्शन रिटन ऑर्डर फ्रॉम ए फिजिशियन टू फार्मासिस्ट। किसके लिए होता है? फिजिशियन लिखता है, और किसको देने के लिए? फार्मासिस्ट को देने के लिए। आपके लिए, जो आप अगर आप पेशेंट है तो आपके लिए नहीं हो, वो फार्मासिस्ट के लिए। फार्मासिस्ट के पास जाएगा वो, फार्मासिस्ट के काम का ही है, वो आपके काम का नहीं है कुछ भी। तो फिजिशियन टू फार्मासिस्ट दैट इंक्लूड, क्या होता है उसके अंदर? इंस्ट्रक्शन ऑन ड्रग प्रिपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होते हैं कि कौन सी ड्रग लेनी है, कैसे लेनी है, और फार्मासिस्ट के लिए इंस्ट्रक्शंस उसके अंदर होते हैं। तो वो सब कुछ किस में आएगा? पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ये डेफिनेशन हो गई। डिफरेंट टाइप्स के पार्ट्स हैं। सबसे पहले आएगा सुपरस्क्रिप्शन, जिसके बारे में मैंने अभी डिस्कस किया है। आरक साइन होता है, टैग दो, इसका मतलब होता है यू टैग। सेकंड जो पॉइंट आता है प्रिस्क्रिप्शन के अंदर आता है इंस्क्रिप्शन। इसके अंदर क्या होता है? नेम, क्वांटिटी ऑफ ड्रग। कौन कौन सी ड्रग प्रिस्क्राइब करनी है, उनका नेम और क्वांटिटी इसमें मेंशन होगी। सब्सक्रिप्शन में क्या है? इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपरेशन। इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपरेशन। फोर्थ है सिग्नेचर। इसमें होगा इंस्ट्रक्शन फॉर पेशेंट, कि कब उसको पेशेंट को वापस आना है, कितने दिन तक की मेडिसिन दी गई है, इंस्ट्रक्शन होता है पेशेंट के लिए। लास्ट है प्रिस्क्राइबर नेम सिग्नेचर। जो डॉक्टर है, प्रिस्क्राइबर है, उसका आइडेंटिफिकेशन, जो भी ऑथेंटिफिकेशन है, मोर वगैरह है, सिग्नेचर वगैरह है, वो होंगे। तो ये चीजें हैं टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। इन सभी को डिटेल के अंदर आपको लिखना है विद एग्जांपल। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, अच्छे से तैयार कर लेना। इसको पूछा जाएगा, ये 99% पूछा जाएगा बच्चों। चलिए आगे है क्लासिफाई वेरियस टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म। क्वेश्चन है क्लासिफाई वेरियस टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म। तो इसमें क्लासिफिकेशन करना है सबसे पहले। तो कितने टाइप की डोजेज फॉर्म होती है? सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड, गैसियस, मिसलेनियस। तो देखिए सॉलिड डोजेज फॉर्म में आती है टेबलेट, कैप्सूल, पाउडर। देखिए अगर डिटेल में आपको 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाए तो सभी टॉपिक्स के बारे में आपको लिखना है। जैसे सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन आपको लिखना है। क्लासिफिकेशन के बाद सबसे पहले जैसे सॉलिड डोजेज फॉर्म है, सॉलिड डोजेज फॉर्म के अंदर टेबलेट के बारे में लिखना है आपको 4-5 लाइन, कैप्सूल के बारे में लिखना है, पाउडर के बारे में लिखना है। वैसे ही लिक्विड डोजेज फॉर्म में सिरप के बारे में लिखना है, सॉल्यूशन के बारे में लिखना है, सस्पेंशन के बारे में लिखना है। यह 10 मार्क्स के लिए। अगर 5 मार्क्स में पूछा है तो आपको सॉलिड डोजेज फॉर्म के बारे में लिख के एग्जाम्पल आपको लिख देना है, फिर लिक्विड डोजेज फॉर्म के बारे में थोड़ा कुछ लिख के एग्जाम्पल लिख लेना है। ऐसे 5 मार्क्स में कवर कर सकते हैं आप। तो सभी है यहाँ पे। सॉलिड डोजेज फॉर्म है, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म जैसे क्रीम, ऑइंटमेंट, जेल्स, गैसियस डोजेज फॉर्म, एरोसोल, इनहेलर्स होते हैं। मिसलेनियस डोजेज फॉर्म में जैसे सपोसिटरीज है, ट्रांसडर्मल पैचेज है। मतलब यहाँ पे रिवीजन हो गया आपका, थ्योरी आपको लिखनी है। फैक्टर अफेक्टिंग पोसोलॉजी एंड डोज कैलकुलेशन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बेसिकली पोसोलॉजी को अफेक्ट करते हैं, जो डोज कैलकुलेशन होता है ना पेशेंट के लिए, उसको अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो एज। जैसे प्रिस्क्रिप्शन होता है वैसे पोसोलॉजी होता है, ऐसा ही टॉपिक है। 5 मार्क्स में पूछा जाएगा अगर प्रिस्क्रिप्शन को 10 मार्क्स में पूछ लिया तो एज। सबसे पहले एज के लिए फॉर्मूला आता है यंग फॉर्मूला और क्लार्क फॉर्मूला। फॉर्मूले भी आपको याद करनी है बच्चों। बॉडी वेट के अकॉर्डिंग फॉर्मूला होता है mg kg के बेसिस पे। सेक्स अफेक्ट कर सकता है, मेन या वुमेन है वो डिपेंड करता है। डिजीज कंडीशन क्या है, लीवर, रीनल फंक्शन में अगर कोई दिक्कत है तो भी अफेक्ट कर सकता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या यूज किया जा रहा है, ये भी आल्सो अफेक्ट करेगा पोसोलॉजी को। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आपको याद होना चाहिए। और भी इसके अलावा भी टॉपिक्स हैं पोसोलॉजी के अंदर, अगर आप सिलेबस स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पे हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे हैं बच्चों। मैं बार बार यही चीज बोलता हूं आपको,
ये कोई थ्योरी लेक्चर नहीं है, ये रिवीजन लेक्चर है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम के लिए बताए जा रहे हैं और उनका रिवीजन करवाया जा रहा है। मतलब दो काम एक साथ किए जा रहे हैं। लेक्चर्स आने वाले हैं आपके लिए, बाकी 1-2 साल पुराने लेक्चर्स हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, वहां जाके उन लेक्चर्स को आप देख सकते हैं, वो भी काफी मदद आपकी करने वाले हैं। बाकी न्यू लेक्चर्स अभी कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। यूनिट सेकंड से शॉर्ट क्वेश्चन है। सबसे पहला, डिफाइन यूटेटिक मिक्सचर। यूटेटिक मिक्सचर क्या होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है बच्चों। तो इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मिक्सचर होता है जो मेल्ट हो जाता था। लोअरिंग जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका मतलब कि जैसे नॉर्मल कंडीशन में उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उससे कम मेल्टिंग पॉइंट पे ही वो मेल्ट हो जाता है एट रूम टेम्परेचर। तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। इसकी डिफरेंट टाइप से डेफिनेशन आती है, जो आपको अच्छी लगे वो याद कर लेना, जो आपको इजी लगे वो याद करना। मेरी डेफिनेशन यहाँ पे है, मैंने लिखा है एटोटिक मिक्सचर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सबस्टेंस दैट लिक्विफाई अपॉन मिक्सिंग। कब लिक्विफाई होता है वो, कब मेल्ट होता है? अपॉन मिक्सिंग, जब मिक्स करते हैं टू ए लोअर मेल्टिंग पॉइंट। लोअर मेल्टिंग पॉइंट पे जब उनको मिक्स करते हैं तो वो लिक्विफाई हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। देन इंडिविजुअल कंपोनेंट। तो ये डेफिनेशन है यूटेटिक मिक्सचर की। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर सिंपल पाउडर। सिंपल पाउडर क्या होते हैं? सिंपल पाउडर क्या है? सिंपल उसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा और डाइल्यूएंट्स होंगे विदाउट केमिकल रिएक्शंस। कोई रिएक्शन उसके अंदर नहीं होगी, सिंपली उसको मिक्स किया जाएगा, तो उसको बोल दिया सिंपल पाउडर। जैसे सिंपल सिरप आती है, उसके अंदर शुगर वगैरह ऐड कर दिया, जो हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो ऐड कर दिया, कोई भी रिएक्शन उसके अंदर नहीं हुई है, उसको बोल दिया सिंपल पाउडर। चलिए आगे है, जियोमेट्रिक डाइल्यूशन क्या होता है? एक डाइल्यूशन की टेक्निक है, बेसिकली मिक्सिंग में काम आती है ये चीजें। तो क्या है? ए मेथड ऑफ मिक्सिंग पोटेंट ड्रग विद डाइल्यूएंट इन स्मॉल अमाउंट टू एंश्योर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मिक्सिंग के लिए बेसिकली एक मिक्सिंग की टेक्निक है जियोमेट्रिक डाइल्यूशन। इसकी डेफिनेशन बच्चों आपको पता होनी चाहिए। जो भी मैं पॉइंट्स आपको दिखा रहा हूं, बता रहा हूं आपको, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू, मतलब रिसर्च करके आपके लिए लाए गए हैं क्वेश्चंस। डिफाइन प्रूफ स्पिरिट। प्रूफ स्पिरिट क्या होती है? ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 50% ऑफ अल्कोहल बाय वॉल्यूम एट 15.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इसकी डेफिनेशन आप रिसर्च करना और लिखना, इसको अच्छे से याद करना, प्रूफ स्पिरिट की डेफिनेशन क्या होती है। चलिए आगे चलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन क्या बन सकता है सेकंड यूनिट से? तो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा पाउडर के ऊपर। क्लासिफाई पाउडर, कितने टाइप्स के पाउडर होते हैं? व्हाट आर द एडवांटेज एंड लिमिटेशंस क्या है? डिस्क्राइब डस्टिंग पाउडर एंड इफरवेसेंट। कंप्लीट पूछ लेगा अगर 10 मार्क्स में आपको पूछा है। अगर 5 मार्क्स में आपको पूछ रहा है तो इसमें से 1-2 क्वेश्चंस हटा दिए जाएंगे, बाकी आपको 5 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा। तो देखिए सिंपल हम ओवरव्यू देख लेते हैं जिससे आपका रिवीजन हो जाए बच्चों। तो क्लासिफिकेशन क्या है पाउडर्स का? सिंपल पाउडर है, सिंगल ड्रग बेसिकली इसके अंदर होती है। कंपाउंड्स पाउडर रहता है, उसके अंदर मल्टीपल ड्रग होगी। इफरवेसेंट पाउडर बेसिकली रिलीज करता है CO2 इन वाटर। इसके अलावा डस्टिंग पाउडर है फॉर एक्सटर्नल यूज के लिए, जो भी आप यूज करते हैं डस्टिंग पाउडर्स, वो इसके अंदर है। तो 4 टाइप के बेसिकली पाउडर हो गए, सिंपल, कंपाउंड, इफरवेसेंट और डस्टिंग पाउडर। एडवांटेज क्या है पाउडर के? इजी टू एडमिनिस्टर, हाई स्टेबिलिटी, फास्ट एक्शन, ये है इसके एडवांटेज। इसके अलावा भी एडवांटेज काफी है बच्चों, याद कर लेना आप, ये इनफ नहीं है आपके लिए। लिमिटेशंस क्या है? पुअर टेस्ट मास्किंग, टेस्ट को मास्क इजीली नहीं किया जा सकता इसके अंदर। कैन बी अफेक्टेड बाय मॉइस्चर, मॉइस्चर से इजीली अफेक्ट हो जाते हैं। आप सभी समझ सकते हैं एक पाउडर इजीली मॉइस्चर से कनेक्ट कर पाता है और मॉइस्चर कंटेन कर लेता है, तो जिससे पाउडर की जो एबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। डस्टिंग पाउडर बेसिकली यूज एक्सटर्नली यूज किया जाता है डस्टिंग पाउडर्स को, जैसे एग्जांपल है टाल्क, एंटीसेप्टिक पाउडर्स जो बेसिकली यूज करते हैं। इसके अलावा इफरवेसेंट पाउडर है बेसिकली, जैसे इसके अंदर एसिड कंटेंट होता है, बेस कंटेंट होता है, जो रिलीज करता है CO2 को विद व्हेन मिक्स विथ, दोनों को वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो CO2 रिलीज करता है। एग्जांपल देखिए, सिट्रिक एसिड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, ये इफरवेसेंट पाउडर का एग्जांपल है। तो इन डस्टिंग पाउडर और इफरवेसेंट पाउडर के बारे में आपको डिटेल में स्टडी करनी है। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो कंप्लीट आपको स्टडी करना है। बाकी 5 मार्क्स में आपको डस्टिंग पाउडर के बारे में पूछा जा सकता है, इफरवेसेंट पाउडर के बारे में पूछा जा सकता है, या क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर के बारे में पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। डिस्क्राइब लिक्विड डोजेज फॉर्म, ये सेकंड यूनिट का ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए, वहां पे डोजेज फॉर्म आपको पूछ लिया, अगर वहां नहीं पूछ रहा है तो आपको जरूरी नहीं है कि डोजेज फॉर्म ही पूछे,
कंप्लीट। आपको सॉलिड डोजेस फॉर्म अलग से पूछी जा सकती है, लिक्विड अलग से पूछी जा सकती है, सेमी सॉलिड अलग से पूछी जा सकती है। तो अगर आपने डोजेस फॉर्म कंप्लीट ही स्टडी कर लिया तो इन चीजों पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको इजीली एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा आपका। तो उस क्वेश्चन को तैयार कर लेना है आपका, 3-4 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे, सेमी सॉलिड का भी हो जाएगा, लिक्विड का भी हो जाएगा और सॉलिड का भी हो जाएगा, और वो जो क्वेश्चन है वो तो होगा ही। तो इसमें बेसिकली सॉल्यूशंस, ड्रग डिसोल्व इन सॉल्वेंट, सिरप, स्वीटनेंट, लिक्विड प्रिपरेशन होती है, एलिक्सर्स अल्कोहल कंटेनिंग सॉल्यूशंस होते हैं, सस्पेंशन, इनसोल्युबल पार्टिकल, डिस्पर्स इन लिक्विड, इमल्सन, मिक्सचर ऑफ ऑयल, इन सभी के बारे में डिटेल में लिखना है। बहुत इजी क्वेश्चंस है, इजीली लिख सकते हैं, सॉल्यूशन के बारे में, सिरप के बारे में, एलिक्सर्स के बारे में, सस्पेंशन, इमल्सन, बहुत इजी है बच्चों, अच्छे से कवर कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। मतलब मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगता है ना ये सब्जेक्ट, जो फार्मास्यूटिक्स है और ह्यूमन एनाटॉमी, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अच्छे से हमारा सिलेबस अरेंज किया गया है बी फार्मा का, कि बच्चों को दिक्कत नहीं आए, इंटरेस्ट बने। सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर में देखिए, जो बच्चे हिंदी मीडियम से आते हैं उनको काफी दिक्कत आती है इंग्लिश समझने में, लेकिन ऐसे सब्जेक्ट हैं इसलिए इजीली समझ में आ जाते हैं यहाँ बच्चों को। थोड़ा टाइम लगता है महीने भर का, लेकिन समझ में आ जाते हैं, तो उनको लगता है कि हाँ इजी है सब, लेकिन धीरे धीरे लेवल को बढ़ाया जाता है बी फार्मा के अंदर। बाकी डी फार्मा के अंदर ऐसा नहीं है, डी फार्मा के अंदर पहले ही सारे सब्जेक्ट दे देते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं हम यूनिट थर्ड में क्या है बच्चों, सबसे पहले इमल्सन की डेफिनेशन आनी चाहिए आपको। इमल्सन क्या होता है, बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होती है, बेसिकली ऑयल एंड वाटर स्टेबलाइज यूजिंग इमल्सिफाइंग एजेंट वगैरह इसके अंदर यूज होते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। डिफरेंशिएट फ्लोकुलेटेड एंड डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। फ्लोकुलेटिंग एजेंट क्यों ऐड किए जाते हैं बच्चों, क्योंकि जिससे जो सस्पेंशन है हमारा वो नीचे मतलब जो जमा होता है ना, सेडिमेंटेशन होता है ना, वो कम हो सके, धीरे धीरे सेडिमेंटेशन हो, तो इसलिए फ्लोकुलेटिंग एजेंट्स का यूज किया जाता है। तो अपोजिट काम होता है डिफ्लोकुलेटिंग एजेंट का। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है आपको। डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन क्या है, पार्टिकल फ्रॉम लूज एग्रीगेट, पार्टिकल लूजली एग्रीगेट होते हैं, सेटल रैपिडली सेटल हो जाते हैं। बाकी डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के अंदर क्या होता है, पार्टिकल रिमेन सेपरेट, पार्टिकल अलग अलग रहते हैं और धीरे धीरे सेटल होते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है, इजीली 1-2 पॉइंट का डिफरेंशिएट आपको लिखना है अगर 2 मार्क्स में पूछा जाता है। डिफाइन एलिक्सर्स एंड थ्रोट पेंट। एलिक्सर्स क्या होते हैं, अल्कोहलिन कंटेनिंग प्रिपरेशंस होती हैं बेसिकली, और थ्रोट पेंट क्या है, विस्कोस लिक्विड प्रिपरेशन होती है जो थ्रोट पे लोकल एप्लीकेशन के लिए बेसिकली यूज होती है। एलिक्सर्स स्वीटनेट हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन, बेसिकली एक सिरप की फॉर्म में आते हैं एलिक्सर्स, कोई अलग नहीं है। सस्पेंशन इमल्सन जो आते हैं ना हमारे, उसी टाइप से एलिक्सर्स आते हैं, उसके ऊपर बस मेंशन होता है। आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप गौर से नहीं देखेंगे कि एलिक्सर्स है, सस्पेंशन है, इमल्सन है, नहीं समझ में आएगा आपको। जब देखेंगे आप तभी पता लगेगा, कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं आती है एलिक्सर्स। थ्रोट पेंट, विस्कस लिक्विड अप्लाइड टू थ्रोट फॉर लोकल एक्शन के लिए, जैसे बिटाडीन वगैरह आते हैं, गार्गल्स वगैरह आते हैं, थ्रोट पेंट्स उनको बोलते हैं, तो बेसिकली लोकल एप्लीकेशन के लिए यूज में होते हैं। डिफरेंस बिटवीन लिनीमेंट्स एंड लोशन। लिनीमेंट्स एंड लोशन में डिफरेंस क्या है, सबसे पहला डिफरेंस, लिनीमेंट्स जो होते हैं ना उनको फ्रिक्शन के साथ लगाया जाता है। फ्रिक्शन मतलब ऐसे रब करके लगाया जाता है, बाकी लोशन को हम रब नहीं करते हैं, लोशन को सिर्फ अप्लाई कर लिया जाता है, रब नहीं करते हैं लोशन को। एक डिफरेंस ये हो गया, इजीली याद रह जाएगा आपको। बाकी है लिनीमेंट्स अल्कोहलिक और ऑयली सॉल्यूशंस होते हैं। लिनीमेंट्स क्या होते हैं, अल्कोहलिक और ऑयली सॉल्यूशंस होते हैं। इसके अलावा लोशन क्या होते हैं, एक्वस और इमल्सन बेस्ड सॉल्यूशंस होते हैं। एक्वस और इमल्सन बेस्ड, 2 डिफरेंस हो गए। अप्लाई विद फ्रिक्शन फॉर एक्सटर्नल यूज, लोशन बेसिकली एक्सटर्नल यूज। चलिए आगे चलते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन क्या बन सकता है यूनिट 3 से, स्टडी इमल्सन इन डिटेल। डिटेल के अंदर आपको इमल्सन स्टडी करना है, 5 मार्क्स के अंदर, 10 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है। तो बेसिकली जैसे टाइप्स हो गए, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, स्टेबिलिटी जैसे क्रीमिंग, क्रैकिंग प्रोसेस क्या होता है, और इमल्सिफाइंग एजेंट कौन कौन से इसके अंदर यूज होते हैं, जैसे सरफेक्टेंट है, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस क्या होता है इमल्सन का, ये सब कुछ आपको डिटेल के अंदर स्टडी करना है बच्चों। आगे चलिए, लॉन्ग क्वेश्चन क्या बन सकता है, डिस्क्राइब वेरियस मेथड फॉर फॉर्मुलेटिंग सिंपल सिरप को बनाने के लिए कौन कौन से मेथड्स का यूज कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए। तो फर्स्ट सॉल्यूशन है इसके अंदर, सॉल्यूशन विथ हीट, डिसोल्व शुगर इन वाटर। कोल्ड मेथड यूज किया जाता है, डिसोल्व इन सॉल्वेंट विदाउट हीट। प्रीकोलेंसन मेथड का यूज किया जाता है, पास सॉल्वेंट थ्रू शुगर। ये कुछ मेथड्स हैं जिनके बारे में डिटेल में आपको स्टडी करना है। लास्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, डिस्कस ब्रीफली द प्रिपरेशन मेथड ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन कैसे बनाते हैं। बेसिकली देखा जाए तो 2 मेथड से, डिस्पर्जन मेथड होता है और प्रिसिपिटेशन मेथड इसके अंदर होता है। तो पाउडर डिस्पर्सन लिक्विड एंड ड्रग प्रिसिपिटेट फ्रॉम द सॉल्यूशन। बेसिकली सिंपल वे में इसको
फॉर्म किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, इसके इनके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में ओवरव्यू लिखना है, तो अच्छे से आपको इसको स्टडी करना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। यूनिट 4 में थेराप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है, डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू क्या होती है, तो थेराप्यूटिक का शॉर्ट ओवरव्यू देखिए, व्हेन कंबाइंड ड्रग प्रोड्यूस अनडिजायरेबल इफेक्ट, मतलब कि कोई ड्रग, दो ड्रग है एक दूसरे के साथ कंबाइंड होगी लेकिन उनका जो इफेक्ट है वो किसी को पता नहीं है, अनडिजायरेबल इफेक्ट अगर आता है उसको बोलते हैं थेराप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट वैल्यू क्या है, वेट ऑफ ड्रग दैट डिस्प्लेस एन इक्वल वेट ऑफ बेस इन सपोजिटिव फॉर्मुलेशन, ये डिस्प्लेसमेंट वैल्यू है। इसकी ये थोड़ी हार्ड डेफिनेशन मेरे को लग रही है, इजी डेफिनेशन आप देख लेना कहीं से, गूगल पे आपको इजीली मिल जाएगी। बाकी टाइप ऑफ बेस कौन कौन से यूज होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सपोजिटरी का क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, तो बेसिकली टाइप ऑफ बेस के बारे में पूछ सकता है, जैसे ओलिजिनियस बेस होते हैं, वाटर सोल्यूबल बेस होते हैं और इमल्सिफाइंग बेस होते हैं, उनका एग्जांपल आपको पूछ सकता है। कोका बटर ओलिजिनियस बेस है, पीईजी फोस्फोइथाइलिन ग्लाइकोल वाटर सोल्यूबल बेस है, ग्लिसरोजिलेटिन इमल्सिफाइंग बेस है, जो बेसिकली सपोजिटरीज के अंदर यूज किए जाते हैं। बेस का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सपोजिटरीज के अंदर। तो लॉन्ग क्वेश्चन है इसके अंदर, सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना वो है फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटी। इनकम्पेटिबिलिटी का जो क्वेश्चन है ना बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली 3 टाइप की इनकम्पेटिबिलिटी होती हैं, फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी, केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी और थेरापेटिक। तो तीनों में ही अलग अलग डिफरेंस होते हैं। बेसिकली फिजिकल बेसिकली जैसे प्रेसिपिटेशन हो गया, इमिसिबिलिटी हो गई, केमिकल में जैसे रेडॉक्स रिएक्शन हो गई, पीएच चेंजेस हो गया, थेरापेटिक में जैसे ड्रग इंटरेक्शंस हो गए। तो ये टाइप्स हैं, इन सभी टाइप्स के बारे में आपको डिटेल में स्टडी करना है बच्चों। जैसे मैंने बताया आपको कि डोजेस फॉर्म आप स्टडी करेंगे तो उसमें लिक्विड भी आपका कवर होगा, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म भी कवर होगा, सॉलिड डोजेस फॉर्म भी कवर होगा। तो वैसे ही फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटी के टाइप्स आप डिटेल में स्टडी करोगे तो आपको फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में पूछा जा सकता है, केमिकल के बारे में भी, थेरापेटिक के बारे में अलग अलग पूछा जा सकता है 5 मार्क्स के अंदर। अगर 10 मार्क्स में पूछेगा तो आपको एक साथ पूछ लेगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, डिस्कस बेस यूज इन फॉर्मुलेशन ऑफ सपोजिटरीज विद देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। देखिए कौन कौन से बेस यूजेस किए जाते हैं, क्या इनके डिसएडवांटेज है, एडवांटेज है। बेस मैंने अभी बता दिया आपको। कोका बटर बेसिकली मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर, इसलिए इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा पीईजी बेस इज स्टेबल बट स्लो मेल्टिंग, इसका पॉइंट होता है मतलब अकॉर्डिंग टू कंडीशंस जो बेसेस होते हैं ना सपोजिटरी बेसिस, उनका यूजेस किया जाता है। ग्लिसरोजिलेटिन जैसे हाइड्रोफिलिक बट इरिटेट टिश्यू, समटाइम ये जो टिश्यूज होते हैं उनको इरिटेट करता है। तो अलग अलग इनके यूजेस हैं, डिटेल में आपको स्टडी करना, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन बन सकता है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं यूनिट 5 पे। तो यूनिट 5 पे जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है डिफरेंशिएट पेस्ट एंड क्रीम। क्या डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस इसके अंदर है। जो पेस्ट होते हैं थिक होते हैं, हाई सॉलिड कंटेंट इनके अंदर होता है, मोर देन 25% सॉलिड कंटेंट इसका जो पेस्ट है उसका। क्रीम बेसिकली इमल्सन होता है विद स्मूथ कंसिस्टेंसी। आपको नहीं लगता है कि क्रीम इमल्सन है, सोच भी नहीं सकते आप इमल्सन है, बाकी इमल्सन होता है। लिक्विड डोजेस फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म टाइप की होती है। और डिफाइन ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट्स क्या होती हैं, बेसिकली सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस होती हैं इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन यूजुअली विद ए ग्रेसी बेस। ग्रेसी बेस बेसिकली ऑइंटमेंट्स के अंदर यूज में लिए जाते हैं। तो चलिए ये है शॉर्ट क्वेश्चंस। अब आते हैं हम जो हमारे मेन लॉन्ग क्वेश्चन है। बेसिकली देखिए ये फिर से आ गया, क्लासिफाई सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, एक्सप्लेन मैकेनिज्म एंड फैक्टर अफेक्टिंग थर्मल पेनिट्रेशन ऑफ डोज। अगर आपने डोजेस फॉर्म स्टडी किया है ना बच्चों तो आपका लिक्विड भी कवर हो गया, सेमी सॉलिड भी कवर हो गया यूनिट 5 भी। तो लगभग जो फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट है ना इसके अंदर डोजेस फॉर्म ही दे रखा है हमें। अगर डोजेस फॉर्म को आपने डिटेल में स्टडी कर लिया तो आपका सारा सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। डोजेस फॉर्म के उधर ऊपर काफी क्वेश्चंस होते हैं, इसके साथ साथ इनकम्पेटिबिलिटी का भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। तो बेसिकली जैसे अब टाइप हो गया सेमी सॉलिड का, इसमें ऑइंटमेंट, क्रीम, जेल, ये चीजें आ गई। मैकेनिज्म में देखिए पैसिव डिफ्यूजन थ्रू स्किन, फैक्टर अफेक्टिंग पेनिट्रेशंस, ड्रग कंसंट्रेशन, लिपिड सोल्युबिलिटी, स्किन कंडीशन, मोलिकुलर वेट, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं पेनिट्रेशन को। इवेल्युएशन टेस्ट जैसे सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म बेसिकली अपीयरेंस से, होमोजेनिसिटी से, पीएच मेजरमेंट से, स्प्रेडेबिलिटी से, ड्रग रिलीज डिफ्यूजन स्टडीज, ये इवेल्युएशन टेस्ट होते हैं सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के लिए। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड देयर एक्सप्लेनेशन। तो सभी यूनिट्स लगभग हमारी कवर हो चुकी हैं बच्चों।
अब हमारा एक सब्जेक्ट और रह गया है बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर से, देन उसके बाद हम सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। हमारे चैनल पर रेगुलर वीडियोस आती रहती हैं, इसके अलावा इन्फॉर्मेशनल वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अपलोड होती हैं। बाकी लेक्चर्स अपलोड हैं और कुछ ही दिन में लेक्चर्स चालू हो जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।